लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल टू विच डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। यानी कि आजीवन कारावास एक नियम है और डेथ पेनल्टी केवल एक्सेप्शनल यानी कि असाधारण केसेस में दी जानी चाहिए। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक फैसले के दौरान कही थी। इस मामले में एक व्यक्ति की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया गया था, बदल दिया गया था। डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ वेरी कंटेंशियस इशू इन इंडिया। इंडियन पीनल कोड हमें बताता है कि किन किन अपराधों के अंतर्गत किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। वहीं सीआरपीसी यानी कि कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर ये कहता है कि मृत्युदंड सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाना चाहिए। आज के आर्टिकल पर बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि इंडिया में किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिलता कैसे है। सबसे पहले दोषी व्यक्ति पर ट्रायल कोर्ट यानी कि निचली अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। अगर इस दौरान उस पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसको कॉन्विक्ट यानी कि दोषी ठहरा दिया जाता है और सेम डे उसको सज़ा भी सुना दी जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति के पास अपने पक्ष में कुछ फैक्टर्स को प्रेजेंट करने का मौका होता है। इन फैक्टर्स की मदद से उसकी सज़ा को मिटिगेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसलिए इनको मिटिगेटिंग फैक्टर्स कहते हैं। लेकिन चूंकि जिस दिन व्यक्ति को कॉन्विक्ट ठहराया जाता है उसी दिन उसको सज़ा भी सुना दी जाती है, इसलिए ये प्रोसेस एक फॉर्मेलिटी की तरह रह गया है। ट्रायल कोर्ट के बाद बॉल पहुंचती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट या तो इस फैसले को बदल सकती है या फिर वो कह सकती है कि हमें और एविडेंसेस को कलेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर वो इस फैसले को सही ठहरा सकती है। अगर हाई कोर्ट इस फैसले को सही ठहराती है तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को सही ठहराती है तो इसके अगेंस्ट रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशंस फाइल की जा सकती हैं। अगर इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदलता है तो बॉल जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पाले में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वे डेथ पेनल्टी को माफ़ कर सकते हैं, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इस फैसले पर मोहर लगा देते हैं तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट डेथ वारंट जारी होता है और फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब चलते हैं आज के आर्टिकल पर। अगर इस पूरे प्रोसेस को अक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन पक्ष शुरुआत से ही इस बात पर जोर देता है कि अक्यूज ने बहुत ही हीनियस क्राइम किया है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अक्यूज्ड को दोषी ठहराए जाने के बाद ही अपने मिटिगेटरी फैक्टर्स को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, यानी कि उसका पक्ष शुरुआत से ही कमज़ोर है, विच इज़ द वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे केसेस में अक्यूज्ड को मिटिगेटरी फैक्टर्स को डिटेल में शुरुआत में ही प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। 19 सितंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्वेश्चन को 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया। इस बेंच का काम मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस या मिटिगेटरी फैक्टर्स से रिलेटेड गाइडलाइंस को फ्रेम करना होगा, जिसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि मिटिगेटरी फैक्टर्स में क्या क्या कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि अक्यूज्ड की सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, अक्यूज्ड और उसकी फैमिली की मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री। क्या अक्यूज्ड के साथ चाइल्डहुड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी शेप हुई है। इसके साथ ही ये भी इंश्योर किया जाएगा कि मिटिगेटरी फैक्टर्स या सर्कमस्टांसेस को ट्रायल कोर्ट में शुरुआत में ही पेश किया जाए ताकि अक्यूज्ड का पलड़ा हल्का ना रहे। इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड है आज का आर्टिकल नोइंग द किलर ऑन सुप्रीम कोर्ट रेफरिंग डेथ पेनल्टी इश्यूज टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की डेली एनालिसिस, वो भी हिंदी में। चलिए इस आर्टिकल से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस को समझते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज नॉटी। इट्स एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स। गवर्नमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सॉल्व द नॉटी इशू ऑफ द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। बटरेस, इट्स अ वर्ब जिसका मतलब होता है टू गिव सपोर्ट टू समथिंग। द लॉयर प्रेजेंटेड द एविडेंस टू बटरेस द प्रोसिक्यूशन केस। ग्रूसम, ग्रूसम इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है वीभत्स।
Even the police inspector was appalled while investigating the gruesome homicide. Gruesome की जगह हम heinous word भी use कर सकते हैं. Stride is a noun which means significant progress. The launch of mobile app is a big stride in company's global growth. Vitiate is a verb जिसका मतलब होता है to make something less effective. The absence of a strong leadership vitiates the growth of an organization. Veer, it's a verb which means to change direction. He left the corporate job and veered towards becoming an online educator. Gallows, it's a noun which means फांसी का तख्ता. The prisoner requested for forgiveness while heading towards the gallows. तो ये थे आज के आर्टिकल से जुड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स. दोस्तों, कैपिटल पनिशमेंट इज़ एन एथिकल एंड मॉरल कनंड्रम जिसको ह्यूमन रेस बहुत लंबे समय से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है. क्या सही है? क्या किसी को एग्जीक्यूट करके ये एग्जाम्पल सेट करना सही है कि अगर कोई और ऐसा काम करेगा तो उसका भी यही हश्र होगा? या फिर ये समझना सही है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके पीछे सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस का भी रोल हो सकता है? शायद उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, शायद उसको चाइल्डहुड में बुली किया गया, या फिर कोई और रीज़न. क्या सही है? क्या ये सही है कि किसी का जल्दी से ट्रायल करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, या फिर उसके डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करके उसको लाइफ लॉन्ग जेल में रखा जाए, जिसका पूरा बर्डन टैक्स पेयर्स के ऊपर आएगा? ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कोई 100% राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता है. देयर इज़ जस्ट अ स्पेक्ट्रम ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और आपको ये इंश्योर करना है कि आप राइट के थोड़ा सा क्लोज हों. ये डिसीजन जो गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है, जिसके अंतर्गत शायद एक समय के बाद डेथ पेनल्टी ऑब्सोलीट हो जाएगी, एज ऑफ नाउ वी कांट से कि इसका क्या आउटकम निकलेगा. लेट्स हैव अ फेथ इन द जुडिशरी कि इन द लॉन्गर रन इट विल हैव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द सोसाइटी. अगली वीडियो में मिलते हैं एक और धांसू सी एनालिसिस के साथ. अंग्रेजी सूत्रास साइनिंग ऑफ.